गायत्री मंत्र के जो देवता हैं भगवान सूर्य, उनका प्रकाश हमारे कण कण में प्रवाहित हो रहा है। एक बार हम लोग सस्वर साथ साथ गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में यहाँ उपस्थित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के प्रकल्प के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, आदरणीय बाबूजी, क्षेत्र से आए हमारे सभी कार्यकर्तागण और इस कार्यक्रम की जान, इस कार्यक्रम के हृदय, इस कार्यक्रम के स्तंभ आप सभी नौजवान युवा भाइयों एवं बहनों। सबसे पहले तो मैं इस राष्ट्रीय प्रवीणता शिविर में जो आप लोग भाग लेने के लिए आए और जिस उपलब्धि को, जिस उपाधि को प्राप्त करके आप लोग यहाँ पर आए, उसके लिए आप लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ दूंगा, बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा। आप लोग ने अपने जीवन में बहुत सारे इनाम जीते होंगे और अपने जीवन के इस दौर में आप लोग क्रम में और आगे अनेक नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। पर इस भारतीय संस्कृति के उपलब्धि को आप लोग अपने हृदय से लगा करके रखना, क्योंकि इस राष्ट्र को आज के समय जिस चीज़ की आवश्यकता है वो है आत्मगौरव की, आत्मबोध की। जिस कारण ये राष्ट्र एक पहचान के दौर से गुजर रहा है, जिस कारण ये राष्ट्र आज एक संस्कृति के नवोन्मेष के दौर से गुजर रहा है, उसका एकमात्र कारण है कि हम लोग अपनी पहले की संस्कृति को, अपनी पहले की परंपरा को कहीं भुलाते चले गए। हमने सभ्यता को संस्कृति मान लिया और संस्कृति को सभ्यता। नॉर्मली देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, पर सत्य बात है कि सभ्यता बाहर का ऊपरी हम लोगों का रख रखाव है, बाहर का कार्य व्यवहार है, जिस तरीके के कपड़े में पहनता हूँ, जिस तरीके के क्रियाकलाप में करता हूँ। पर संस्कृति का अर्थ होता है हमारी अंदर की प्रामाणिकता, हमारे अंदर की उन्नति, हमारे अंदर का उत्थान। एक छोटी सी कहानी उपनिषदों में आती है कि एक शेर था, शेरनी थी। शेरनी गर्भवती थी और गर्भवती थी और जंगल में शिकार करने के लिए निकली कि पीछे से एक शिकारी आया और उसने एक तीर चलाया और शेरनी जो है वहीं पर तीर लगने के बाद मर गई। शेरनी मरी तो शेरनी के मरने के साथ चूंकि गर्भवती थी तो उसके पेट में जो बच्चा शेर का पल रहा था वो बाहर निकल आया। बाहर निकल आया तो हिरणों का झुंड था। हिरणों के झुंड ने उस शेर के छोटे से बच्चे को पालना शुरू कर दिया। अब शेर तो मांसाहारी होते हैं, हिरण जो है शाकाहारी होते हैं। तो शेर हिरणों के साथ रह कर के भूल गया कि वो जो है शेर है। वो ये समझने लगा कि मैं भी हिरण की तरह एक छोटा सा बच्चा हूँ, जैसे बाकी के हिरण करते वैसे वो भी करता। घास खाते घास खाता, तितलियों के पीछे भागते तितलियों के पीछे भागता, जो हिरण करते वैसे वैसे वो शेर का बच्चा करने लगा। एक दिन क्या हुआ कि एक असली का शेर वहाँ पर आया। असली का शेर आया और शेर ने आकर के जोर की दहाड़ लगाई। जब शेर ने जोर की दहाड़ लगाई तो क्या हुआ कि सारे के सारे हिरण भागे, और जब हिरण भागे तो उसके साथ वो शेर का बच्चा भी भागा। तो शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा साहब हिरण भागे तो भागे, पर ये शेर क्यों भागा? तो उसने हिरणों को तो भूल गया, उसने शेर को पकड़ा और उसने शेर को पकड़ करके कहा कि बेटा तुम क्यों भाग रहे हो? उसने कहा मैं तो हिरण हूँ साहब, मुझे छोड़ दो। बोले अरे हिरण नहीं हो बेटा, तुम शेर हो। उसने कहा नहीं मैं तो हिरण हूँ। तो उसने शेर ने उसको पकड़ा और पकड़ करके नदी के किनारे ले गया। नदी के किनारे ले जा करके जब उसने उसको कहा कि देखो, तो नदी में जब उसने झांक करके देखा तो उसे लगा कि अरे ये जो शेर मेरे बगल में खड़ा है और जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, हम दोनों तो एक ही हैं। एकदम से उसको याद आया और उसके अंदर की दहाड़ जो है बाहर निकल आई। स्वामी विवेकानंद ये कहानी बहुत कहा करते थे और इसलिए कहा करते थे कि आज देश को यही पहचानने की आवश्यकता है कि हम सब के अंदर वही शेर छुपा हुआ है, हम सब के अंदर वही गौरव, वही स्वाभिमान छिपा हुआ है, और उसके लिए आवश्यकता है कि हम भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्वों को गंभीरता से समझें। और इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोगों को जो बाकी के इनाम मिले सो मिले, पर इस उपलब्धि को, इस उपाधि को आप लोग दिल से लगा करके रखना, क्योंकि ये आपको इसलिए मिली है कि आप भारतीय संस्कृति के मुख्य बिंदुओं को समझ पाए। बाकी सारी बातों को करने के अतिरिक्त जो मैं बात आपसे करना चाहता हूँ वो बात आपके जीवन के और आपके व्यक्तित्व से संबंधित करना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध के जीवन में कथा आती है कि जब उनका अंतिम समय आया
तो उनका जो सबसे निकटवर्ती शिष्य था आनंद, वो उनके पास आया और उसने भगवान बुद्ध से कहा कि अब तो आप शरीर छोड़ रहे हैं, आपने बाकी सबके लिए कोई ना कोई संदेश दिया, मेरे लिए क्या संदेश है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐसा है आनंद, जो संदेश मैं दे रहा हूँ वो सिर्फ तेरे लिए नहीं, हर एक के लिए छोड़ करके जा रहा हूँ। और संदेश मैं दे करके जा रहा हूँ कि अप दीपो भव, अप दीपो भव, अपने दीपक खुद बनो, बी योर ओन लाइट। कहीं और से प्रकाश का इंतजार न करो, प्रकाश आपके अंदर से निकल करके आता है। और दोस्तों, बच्चों, मैं आपसे यही बात करना चाहता हूँ कि आज आपके जीवन का वही ऐतिहासिक मोड़ है जहाँ पर आप चाहो और इन बातों को यदि ध्यान से सुनो तो आपके जीवन का प्रकाश आपके अंदर से निकल करके आ सकता है। क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी घटनाओं में भगवान आपके लिए महत्वपूर्ण संदेश छोड़ करके चले जाते हैं। भगवान मनुष्य के जीवन में जब आते हैं तो अवसर बन करके आते हैं और सौभाग्य बन करके जाते हैं। इस बात को याद रखना। जो आप में से छोटे हो वो शायद नहीं समझ पाओ, पर जो बड़े बच्चे पीछे बैठे हैं वो इस बात को याद रखना कि भगवान जब आपके जीवन में आते हैं तो अवसर बन करके आते हैं और सौभाग्य बन करके जाते हैं। आप उनको पहचान लो तो सौभाग्य, नहीं पहचान पाओ तो गुजरा हुआ अवसर। और भगवान हर क्षण, हर मोड़ पर, हर कोने पर, जीवन के हर मिनट आपके जीवन पर दस्तक देते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ मौजूद हूँ। यदि तू मुझे पहचान पाए सौभाग्य, नहीं पहचान पाए तो गुजरा हुआ अवसर। और भगवान हर एक के जीवन में सौभाग्य लाने के लिए बेताब भी हैं, अनुग्रह देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, कृपा बरसाने के लिए, आपको निहाल करने के लिए भगवान हर क्षण लालायित है। पर यदि हम लोग उनको न समझ पाएँ तो इसमें दुर्भाग्य हमारा ही। जनरली हम ये सोचते हैं कि भगवान के पास खूब सारी संपदा है, खूब सारी विभूतियाँ हैं, खूब सारा आशीर्वाद पड़ा हुआ है, ऐसे ही लुटाने के लिए बेताब है। पर यदि हम भगवान को ऐसे ही समझते रहें कि वो औघड़दानी है, ऐसे ही अपना सब कुछ देने के लिए बेताब हैं, तो हम भगवान को नहीं समझ पाए। भगवान कल्याणकारी शिव हैं तो प्रलयंकारी रुद्र भी हैं, दुनिया को जन्म देने वाली दुर्गा हैं तो चंडमुंड विनाशिनी भी हैं। भगवान दोनों तरीके के काम करते हैं। यदि बेटा आप लोग भगवान को समझना चाहो तो ऐसा समझना कि जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं भगवान उसकी तरह से हैं। स्कूल के प्रिंसिपल आपको क्या करते हैं? मेडल देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, यहाँ पे आप लोग आए और डिस्टिंक्शन देते हैं, इस तरीके के अवार्ड आपको देते हैं। पर ये सब देने के अतिरिक्त भगवान आपकी परीक्षा भी लेते हैं। बिना परीक्षा दिए कोई प्रिंसिपल आपको अवार्ड नहीं देता। कभी ऐसा होता है कि आपकी परीक्षा नहीं ली जाए और आपको इनाम मिल जाए कि नहीं साहब परीक्षा में नहीं बैठो और आप फर्स्ट क्लास डिवीज़न ले जाओ? ऐसा नहीं होता। वैसे ही जीवन में होता है बेटा कि जीवन में जब आपको सौभाग्य मिलता है, आपको अनुग्रह मिलता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है, भगवान की कृपा मिलती है, तो मिलने से पहले भगवान आपकी परीक्षा जरूर लेते हैं। ये चेक करते हैं कि जिसको ये अनुग्रह दिया जा रहा है, जिसको आशीर्वाद दिया जा रहा है, जिस पर कृपा की जा रही है, वो इसका हकदार है कि नहीं, वो इसके लिए योग्य है कि नहीं। आप लोग छठी से सातवीं में जाते हो, चौथी से पाँचवीं में जाते हो, तो चौथी में एग्ज़ाम होता है। जब आप एग्ज़ाम में अपनी प्रवीणता बता देते हो, ये बता देते हो कि हम चौथी के लायक हो गए, आप पाँचवीं में चले जाते हो। पाँचवीं में जब आते हो फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, पाँचवीं दे करके छठी में जाते हो। जीवन में भी वैसा ऐसे ही हर सेकंड, हर क्षण आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। पर एग्ज़ाम देने वाला और कोई नहीं, भगवान होते हैं। भगवान आपसे ये चेक करते हैं कि जिसको दिया जा रहा है उसके मन में, उसके हृदय में समाज के लिए कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है, आपके भावनाएं कितनी मजबूत हैं, आपके उद्देश्य कितने ऊंचे हैं। भगवान जब भी आदमी के पास आते हैं तो देने से पहले मांगते हुए आते हैं। कहानी सुनाऊं आपको? सुदामा का नाम सुना है आप लोगों ने? सुदामा के पास भगवान गए, कुछ देने के लिए गए थे ना, पर देने से पहले क्या मांगते हुए गए? कौन बताएगा क्या मांगते हुए गए भगवान सुदामा के पास? 2 मुट्ठी चावल दे दो, भूखा हूं मैं, यही मांगते हुए गए ना? देने के लिए निकले पर मांगते हुए गए। मांगते हुए गए, पहले सुदामा के पास गए, मांगते हुए गए कि पहले ये देख लें कि देने का साहस रखता है कि नहीं। जो देने का साहस रखता है वो पाने का अधिकारी भी होता है। तो पहले भगवान मांगते हुए गए। भगवान और किसके पास मांगते हुए गए? भगवान राजा शिवी के पास मांगते हुए गए। राजा शिवी का नाम सुना है आप लोगों ने? बहुत प्रसिद्ध राजा हुए। जब दानवीरों का नाम लिखा जाता है, बलि का नाम आता है, कर्ण का नाम आता है, हरिश्चंद्र का नाम आता है, तो शिवी का नाम भी आता है। शिवी ने बेटा एक संकल्प कर रखा था कि मेरे दरवाजे पर जो भी कोई आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, कोई भी मेरे दरवाजे पर आएगा उसको खाली हाथ नहीं भेजूंगा। तो भगवान ने कहा देखो झूठा मूठा का संकल्प है कि असली का संकल्प है?
ये चेक करने के लिए भगवान खुद शिवी के दरवाजे पर पहुंचे कि एक बार ये देख लें कि राजा शिवी ऐसे ही लोगों को बताने के लिए बात बोलते हैं कि उनके हृदय में संकल्प है। पर क्या बन करके पहुंचे भगवान? भगवान कबूतर बन करके पहुंचे। कबूतर बन करके भगवान शिवी के दरवाजे पे पहुंचे और कबूतर बन के उनकी गोद में जाके गिर गए। तो भगवान ने और राजा शिवी ने कहा क्या हुआ, क्या हो गया? कबूतर से पूछा। कबूतर ने कहा कि मैं मरने को हूँ, आप मुझे अभयदान दीजिए। तो शिवी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे दरवाजे पर जो भी आता है वो यहाँ से निश्चिंत होकर के जाता है, मैंने तुमको अभयदान दिया, तुम्हारे जीवन पर कोई खतरा नहीं। थोड़ी देर में पीछे से एक बाज आ गया। दोनों भगवान की लीला थी, कबूतर भी भगवान का, बाज भी भगवान का। भगवान पीछे से बाज बन करके आ गए। तो उनने पूछा कि क्या हुआ? शिवी ने बाज से पूछा। बोले साहब ये कबूतर तो मेरा शिकार था, इसको मैं खाने जा रहा था, आपने इसको जीवन दान दे दिया, अब आप इसके बदले में मुझे कुछ दीजिए। तो उन्होंने कहा बदले में क्या दूंगा? बोले मेरे को तो मांस चाहिए, कोई सा भी मांस मिल जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो शिवी ने कहा मांस तो मैं कहाँ से लेकर के आऊँगा, मांस तो मैं अपना ही दे सकता हूँ। शिवी ने तराजू मंगाया, बड़ा सा तराजू मंगाया गया। एक तरफ कबूतर को बिठाया गया, एक तरफ शिवी ने कहा मैं अपने शरीर से मांस निकाल करके यहाँ रखता हूँ, जो बराबर का मांस हो जाएगा तो दान दे दिया जाएगा। उनने साहब अपना हाथ काटना शुरू करा, तलवार निकाली, हाथ काटना शुरू करा। हाथ काट करके मांस रखा गया, बराबर नहीं हुआ। फिर उनने और निकालना शुरू करा, दूसरा हाथ निकाला, वो भी काट करके शिवी ने रख दिया। पैर निकाले, पैर काट करके रख दिए। जांघ का मांस निकाला, वो काट करके रख दिया। धीरे धीरे करके शिवी ने जितना उनके शरीर में मांस था काट काट करके वहाँ रख दिया, पर बराबर नहीं हुआ। बराबर नहीं हुआ तो शिवी ने कहा अब जीने का कोई मतलब नहीं। उनने तलवार निकाली, उनने कहा मैं छाती खोल करके अपना हृदय निकालता हूँ, वही निकाल करके रखता हूँ बराबर। आज के दिन हिसाब बराबर हो जाना चाहिए, पर मैं जिस वचन को मैंने दिया है उससे पीछे नहीं हटूंगा। शिवी ने अपने तलवार निकाली और निकाल करके उन्होंने अपनी छाती को भोंकने के लिए तैयार हुए। भोंकने को तैयार हुए, भगवान वहाँ प्रकट हो गए। भगवान ने कहा बेटा मैं सिर्फ ये देखने के लिए आया था कि तू देने की बात करता है कि देने का साहस भी रखता है, ये देखने के लिए मैं आया था। तो भगवान शिवी के पास गए, पर देने से पहले मांगते हुए गए, उनका जीवन मांगते हुए गए। और किसके पास गए भगवान? भगवान गए कर्ण के पास। कर्ण के पास मांगते हुए गए कि नहीं मांगते हुए गए? कवच मांग लिया, कुंडल मांग लिया और दांत का सोना भी मांग लिया भगवान ने। और भगवान किसके पास गए मांगते हुए? द्रौपदी के पास गए। अन्न का अंतिम दाना है तो वो भी निकाल करके दे दो, ये मांगते हुए गए। और किसके पास गए भगवान? बलि के पास गए। 3 कदम जमीन चाहिए, 3 कदम में सारी दुनिया नाप ली भगवान ने, पूरी की पूरी चीज़ मांग ली। तो भगवान जब भी आपके जीवन में आएंगे बेटा तो मांगते हुए आएंगे। यदि आपकी छाती खुली हुई है, यदि आपके अंदर दूसरे के दर्द को बांटने की क्षमता है, तो भगवान उसी सेकंड, उसी क्षण आपके जीवन को सौभाग्य में बदलते हुए चले जाएंगे। और यदि आपका दिल सिकुड़ा हुआ है, आपको लगता है नहीं नहीं मैं अपनी रक्षा पहले कर लूँ बाद में दूसरे की करूँगा, तो फिर वो गुजरा हुआ अवसर बन करके रह जाएगा। तो किन चीज़ों के आधार पे आपका जीवन सौभाग्य में बदल सकता है? बेटा गुरुदेव व्यक्तित्व परिष्कार के 3 सूत्र बोलते थे, और जो 3 सूत्र गुरुदेव बोलते थे वही सूत्र मैं आज आपसे बोलूँगा। आप लोग यहाँ पर आए हो, इसको अपने जीवन का एक अवसर मानना, और इस अवसर को यदि आप समझ पाओगे तो आपके जीवन का सौभाग्य बन जाएगा। इस अवसर को यदि आप न समझ पाए तो फिर एक ऐसे ही, जैसे आप बहुत सारे शिविरों में गए, वैसे ही एक शिविर ये है और इसको आपने अटेंड किया और अपने घर को वापस चले गए। 3 सूत्र आप अपने जीवन में याद रखना। पहला तो ये कि जब भी आपका मन किसी चीज़ को करने का करे तो उसको संकल्प के साथ करना, ये सोच करके नहीं करना कि आधा इधर और आधा उधर। संकल्प का मतलब क्या होता है? संकल्प का मतलब होता है जब कोई विकल्प नहीं रह जाए। विकल्प का मतलब चॉइसेस। जब आपको लगे कि थोड़ा ये भी कर लें, थोड़ा वो भी कर लें, थोड़ा ये कर लेते, थोड़ा वो कर लेते, इसकी जगह पर यदि आपके मन में ये आ जाए कि नहीं हमको तो यही ही करना है, हम अपने जीवन में ठान करके चल रहे हैं कि ये अच्छा पथ है, इसी पर हमको जीवन भर चलना है, तो भगवान आपके लिए ऑटोमेटिक सुविधाएं जोड़ते चले जाते हैं। एक आपको बल्कि 2 कहानियाँ सुनाऊंगा, एक छोटे बच्चे की सुनाऊंगा और एक बड़ी सी महिला की सुनाऊंगा। 73 साल की महिला है सुभाषिनी मिस्त्री। किसी ने नाम सुना है यहाँ पर उनका? सुभाषिनी मिस्त्री बंगाल का कोई है बेटा यहाँ पर? बंगाल में हसनपुकुर एक गांव है, कलकत्ता से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे 73 साल की एक महिला रहती हैं सुभाषिनी मिस्त्री। जब वो 23 साल की थी तो उनके पति का देहांत हो गया। कैसे देहांत हो गया? देहांत ऐसे हो गया कि उनके गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई क्लिनिक नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, छोटा सा गांव था। छोटा सा गांव था। जब उनके पति बीमार पड़े तो अपने पति को इलाज कराने के लिए
जब तक वो उनको लेकर के कलकत्ता पहुंचती तब तक पति का जीवन समाप्त हो गया था। तो 23 साल की उम्र में सुभाषिनी देवी विधवा हो गई और उनके 4 छोटे छोटे बच्चे थे। सबसे बड़ा बच्चा तो 4.5 साल का था और सबसे छोटी जो थी लड़की वो मुश्किल से 4 महीने की थी। 23 साल की महिला, सोच करके देखो, आप में से 18-19 के होंगे बहुत सारे बच्चे, बस आपसे 3-4 साल बड़ी। 23 साल की महिला जो कि विधवा हो गई और उसके 4 बच्चे, और वो काम क्या करती थी? सब्जी बेचा करती थी गांव के अंदर सब्जी बेचा करती थी। कितने पैसे कमाती होगी? ज़्यादा थोड़ी कमाती होगी। आज की तारीख में आदमी को ज़्यादा नहीं मिलते, और मैं बात कर रहा हूँ आज से 50 साल पहले की, ज़्यादा पैसे उनको नहीं मिलते थे। पर वो बिना पढ़ी लिखी महिला ने, जिसके 4 बच्चे थे, जो विधवा थी, पैसे ज़्यादा नहीं कमाती थी, उसने संकल्प किया। क्या किया? उन्होंने संकल्प किया कि जब तक मैं अपने गांव में हॉस्पिटल नहीं खोल दूंगी चैन से नहीं बैठूंगी, जब तक अपने गांव में हॉस्पिटल नहीं खोल दूंगी चैन से नहीं बैठूंगी। और उन 23 साल की महिला ने जो काम मिला वो करना शुरू करा। लोगों के घर में ईंट लगानी थी, ईंट लगानी शुरू करी। सब्जी बेचनी थी, सब्जी बेचनी शुरू करी। लोगों के घर में कपड़े मांजने थे, बर्तन धोने थे, जो करना था वो करना शुरू करा। जो उसको लगा कि मैं कर सकती हूँ वो करना शुरू करा। और 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा जो उनसे बना वो उनने बचाना शुरू करा। बचाते बचाते 47 साल निकल गए। 47 साल में बेटा आप 3-4 की तो उम्र निकल आएगी। 47 साल में कितनी उम्र होगी आप लोगों की? मिलाकर के 4 बच्चे की उम्र 47 साल। इतना लंबा समय निकल गया, 47 साल। 47 साल में क्या हुआ कि जो उनका दूसरे नंबर का लड़का था अजय, वो डॉक्टर बन गया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से उसने एमडी भी कर ली। एमडी करने के बाद जब उसको जॉब ऑफर हुई तो उसने कहा, जॉब छोड़ करके वो वापस गाँव को चला गया। जब वापस गाँव को चला गया तो उनके साथ के जो डॉक्टर थे उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, अरे ये हमारे साथ इतनी बढ़िया जॉब मिल रही थी, छोड़ करके कहाँ चला गया वापस? तो देखने के लिए उसके जो टीचर थे, उसके साथ के जो डॉक्टर थे, उसके जो दोस्त थे, वो देखने के लिए गांव पहुँचे तो उनको रोना आ गया। उन्होंने कहा, साहब एक महिला ऐसी भी हो सकती है, पढ़ी लिखी नहीं है, अपना नाम नहीं लिख सकती, सब्जी बेचने वाली है, और पिछले 47 साल से एक एक पैसा इकट्ठा कर रही है कि मैं अपने गाँव में हॉस्पिटल खोलूँगी। उनने कहा, माताजी आप चिंता मत करो, हम लोग पैसा देंगे, जिससे जो बन पड़ेगा वो देंगे। डॉक्टरों ने पैसा देना शुरू करा, जिसके पास बात गई उसने पैसा देना शुरू करा। और आज से 9 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले उस महिला ने अपने गांव में हॉस्पिटल खोला, निःशुल्क हॉस्पिटल खोला, गांव के गरीबों के लिए खोला। नाम रखा ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल, मानवता का हॉस्पिटल, फ्रॉम पुअर फॉर पुअर, गरीबों के लिए, गरीबों के द्वारा। एक महिला के संकल्प की कहानी, एक महिला के संकल्प की कहानी जो पढ़ी लिखी नहीं थी। आप ये सोचो कि यदि आपके जीवन में अच्छा काम करने के लिए आपको डिग्री की आवश्यकता है, नहीं है बेटा। आपके जीवन में अच्छा काम करने के लिए आपके अंदर उद्देश्य की आवश्यकता है। आपके जीवन में अच्छा काम करने के लिए आपके अंदर अच्छी भावनाओं की आवश्यकता है। आपके जीवन में अच्छा काम करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। यदि आपके मन में आ जाए कि साहब हमको अच्छा करना है और दुनिया में कोई हमको रोकने वाला नहीं है, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। जो प्रॉब्लम आती है हमारे मन से निकल करके आती हैं, जो समस्याएं आती हैं हमारे अंदर से निकल करके आती हैं। बस आपको तो ठान लेने की आवश्यकता है। तो गुरुदेव ने पहला सूत्र बोला, आपके जीवन में अच्छाई लाने के लिए, आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में परिष्कार लाने के लिए गुरुदेव ने पहला सूत्र बोला, तय कर लो करना क्या है। अच्छा करना है, संकल्प के साथ उसी पथ पर आगे बढ़ चलो। दूसरी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ संकल्प की। 8 साल के बच्चे की, नाम सुना होगा आपने, नचिकेता। नचिकेता 8 साल का बच्चा था। कठोपनिषद जो आता है उपनिषदों में, वो कहानी इसी 8 साल के बच्चे के ऊपर है। तो 8 साल का बच्चा था नचिकेता। नचिकेता के पिता का नाम था वाजश्रवा। छोटा सा राज्य था, उसके राजा थे वो। उनने संकल्प किया कि साहब जब हम 1000 गायें देंगे जब यज्ञ की पूर्णा होती होगी। एक यज्ञ उनने किया और ये सोचा कि जब यज्ञ की पूर्णा होती होगी तो 1000 गायें दान में देंगे। दान देने की जब बारी आई तो उनने वो गायें देनी शुरू करी जो किसी मतलब की नहीं थी, दूध नहीं दे सकती थी, बच्चे उनके नहीं हो सकते थे, ऐसी गाय उनने देनी शुरू करी। तो नचिकेता बड़े ध्यान से देख रहे थे। उनने कहा, साहब क्या कर रहे हैं? उनने अपने पिताजी से आकर के पूछा। उनने कहा, मैंने तो ये पढ़ा है पिताजी की दान देने का मतलब होता है अच्छी चीज़ें अच्छे व्यक्ति को देना, सत्पात्र को सत्वस्तुएं देना, पर आप तो वो चीज़ें दे रहे हैं जो आपके किसी मतलब की नहीं है, इसका क्या मतलब? वाजश्रवा ने कोई उत्तर नहीं दिया। एक बार नचिकेता ने पूछा, कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरी बार जब दोबारा पूछा तो भी उत्तर नहीं दिया। तीसरी बार जब पूछा तो वाजश्रवा को गुस्सा आ गया।
उनके जो पिताजी थे उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा बार बार प्रश्न पूछ रहा है। उन्होंने कहा देख मेरे लिए सबसे ज़्यादा काम का तू है, मैंने तुझे दान में दिया। बोले किसे दान में दिया? बोले जा मैंने तुझे मृत्यु को दान में दिया। यम मृत्यु को जो देवता है मैंने उनको दान में दिया, तो उनके पास जा, मेरे पास मत आ। बार बार प्रश्न पूछ रहा है। तो नचिकेता ने डिसाइड किया, उनने निर्णय किया कि अब तो मेरे को दान दे दिया गया, मैं यहाँ रुक करके क्या करूँगा। और उनने धीरे धीरे मृत्यु के घर की तरफ चलना शुरू करा। मृत्यु के घर पहुँचे नचिकेता। घर पहुँचे, मृत्यु नहीं थी वहाँ पे, यम नहीं थे। 3 दिन 3 रात तक 8 साल का बच्चा नचिकेता घर के बाहर जो पेड़ लगा था वहाँ बैठ कर के इंतजार करता रहा कि अब मृत्यु लौटेगी, अब यम लौटेंगे। नहीं लौटे। 3 दिन के बाद जब लौटे तो यम ने जब देखा और पूरी बात सुनी नचिकेता से, तो उन्होंने कहा बेटा दान देने वाले पे निर्भर नहीं करता, दान लेने वाले पे निर्भर करता है। मैंने कभी तुम्हारा जीवन मांगा ही नहीं, तो मैं कैसे ले सकता हूँ। तो मृत्यु तो मैं तुम्हारी नहीं कर सकता, जीवन तो तुम्हारा नहीं ले सकता। जब तुम्हारा समय आएगा तब तुम जीवन को त्यागना। पर चूंकि 3 दिन तक 3 रात तक इतने धैर्य के साथ, इतने आराम के साथ यहाँ रुक करके तुमने मेरी प्रतीक्षा करी, 8 साल के बच्चे ने, इसके बदले में तुम मुझसे कोई से भी 3 वरदान मांग लो, कोई से भी 3 आशीर्वाद मांग लो। तो नचिकेता ने पहला आशीर्वाद तो ये मांगा कि मेरे पिताजी को जो ये पाप लगा होगा क्रोध करने के कारण और बाकी का झूठ बोलने के कारण, वो पाप उनको न लगे। पहला तो उसने अपने पिताजी के लिए माफ़ी मांगी। दूसरा नचिकेता ने ये मांगा कि ये अध्यात्म जो हर कोई बोलता है, अध्यात्म की बात करता है, क्या है अध्यात्म? तो यम ने उत्तर दिया उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवियो वदन्ति। जब उठते, जागते, सोते, हर समय आपको वो संकल्प याद रहे जिसको लेकर के आपने जीवन की यात्रा शुरू करी थी, तो समझ लो आपके जीवन में अध्यात्म आ गया। उठ रहे हो, जाग रहे हो, सो रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, जो कर रहे हो, जीवन के हर क्षण आपको याद रहे कि किस लिए मैं जीवन लेकर के आया था और क्या मेरे को अपने जीवन में करना चाहिए, तो आपके जीवन में अध्यात्म आ गया। और वो बोले क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या। जैसे छुरे की धार होती है ना, छुरे की धार, क्षुरस्य धारा, छुरे की धार के समान ये जीवन है, इसको छोड़ करके और कुछ मांग ले। 8 साल का है तू, अब इसको छोड़ दे, अध्यात्म की बात भूल जा, और जो तेरे मन में आए वो तू मांग ले, पर इसको भूल जा। 8 साल के बच्चे को ये सब नहीं पूछना चाहिए। पर नचिकेता ने कहा साहब मुझको यही जानना है, मुझको यही जानना है कि मैं अपने जीवन के साथ कैसे अच्छा कर सकता हूँ। तो जो दोनों के बीच का डायलॉग है, जो दोनों के बीच का वार्तालाप है, दोनों के बीच का संवाद है, वो कठोपनिषद का आधार है। 8 साल के बच्चे के अंदर संकल्प था, तो उसने मृत्यु के मुंह से भी ज्ञान निकलवा लिया। तो पहली बात बेटा, आप अपने जीवन में लेकर के चलना, आप कितने भी छोटे हो, कितने भी बड़े हो, इस संसार में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है। फर्क इस बात का पड़ता है कि आपके उद्देश्य क्या है। यदि आपके उद्देश्य अच्छे हैं, आपके मन की भावनाएं सच्ची हैं और आपके अंदर सही पथ पर चलने का साहस है, तो आप जहाँ पर भी चलोगे अपने जीवन में प्रकाश, अपने जीवन में ऊंचाइयाँ, अपने जीवन में अच्छाइयाँ लेते हुए चलोगे। पहला सूत्र गुरुदेव ने दिया संकल्प। दूसरा सूत्र गुरुदेव ने दिया समर्पण, कि जब आपके मन में किंतु, क्यों, परंतु खत्म हो जाते हैं, आप ये सोचते हो कि भगवान ने हमको कोई चीज़ दी है और इसी पथ पर हमको चलना है, तो फिर बेटा आपके अंदर समर्पण निकल करके आता है। जब आपके अंदर से ये बात खत्म हो जाती है, आपको लगता है कि अब भगवान ने पथ हमारे लिए बना दिया और इसी पथ पर हमें चलना है, तो फिर आपके अंदर से समर्पण निकल करके आता है। छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, समर्पण की कहानी। कहानी है, आप लोगों में से किसी ने भगवान महावीर का नाम सुना है? जैन तीर्थंकर हुए, सुना होगा। तो जो स्थान भगवान बुद्ध के जीवन में सुजाता का है, सुजाता की खीर से भगवान को निर्वाण प्राप्त हुआ, वैसे ही भगवान महावीर के जीवन में चंदनबाला का है। चंदनबाला कौन थी? चंदनबाला वसुमती नाम की राजकुमारी थी। एक राजकुमारी थी, उसका नाम था वसुमती। वसुमती के पिताजी का नाम था दधिवाहन, माँ का नाम था धारणी। छोटा सा राज्य था चंपावती नाम का। चंपावती नाम का छोटा सा राज्य था और उनके पिताजी की बगल के राज्य जो कौशाम्बी थी उससे लड़ाई हो गई। लड़ाई में क्या हुआ कि उनके पिताजी हार गए और हारने के बाद वहीं उनकी युद्ध में मृत्यु भी हो गई। जब माँ को और बेटी को, राजकुमारी को और रानी को ये बात पता चली, तो उनने भागना शुरू किया कि यदि पकड़े जाएंगे तो फिर मारे जाएंगे।
भागते भागते क्या हुआ कि उनको शत्रु सेना की टुकड़ी ने पकड़ लिया। शत्रु सेना की टुकड़ी ने पकड़ा तो जो शत्रु सेना का सेनापति था उसने ये कहा कि जो ये रानी है इससे तो मैं विवाह कर लूँगा, और जो राजकुमारी है इसको गुलामों की तरह बेच दूंगा। उस समय में नौकरों की तरह बेचने की परंपरा थी। उसने कहा ऐसा कर दूंगा। तो जैसे ही रानी ने सुना उसको तो एकदम शौक लगा और वहीं पे ही उनकी मृत्यु हो गई, एकदम वहीं मर गई। पर वसुमती को ले जाया गया बेचने के लिए। अब वसुमती जो थी वो राजकुमारी थी, 18 साल की, हमेशा राजसी ठाट बाट में पली बड़ी थी। उसको जब ले जा कर के उन्होंने चौराहे पे खड़े कर दिया कि अब इस पे लोग बोली लगाओ और खरीदो इसको, तो उसने कहा कि भगवान की उसने प्रार्थना करी कि मेरे से जो भी पाप हुए होंगे मैं नहीं जानती, पर अब मैं अपना जीवन आपको समर्पित कर रही हूँ। जो आपको सही लगे इस जीवन के साथ वो करना। मेरे मन में तो बस एक इच्छा है कि भगवान महावीर जो हैं मेरे हाथ से भोजन करें, शरीर छोड़ने से पहले महावीर मेरे हाथ से एक निवाला ले लें, बस इतनी इच्छा है मेरी। ऐसा सोच करके वो चौराहे पे खड़ी हो गई तो जो राज्य का सबसे अमीर आदमी था धनवह, वो वहाँ से गुजर रहा था। धनवह ने जब देखा कि ये लड़की बिक रही है तो धनवह को लगा कि ये लड़की किसी अच्छे घर की लगती है। ये तो उसको नहीं पता था कि राजा की लड़की है, पर उसने कहा ये अच्छे घर की लगती है। तो धीरे से वो पहुंचा और उससे पूछा वसुमती से कि बेटा क्या बात है, आप कौन है। अब वसुमती इतनी डर गई थी 18 साल की लड़की कि वो कुछ बोली नहीं। डर के मारे उसने कहा, चुप हो गई बिल्कुल कि मैं कुछ बोलूँगी नहीं। अब वसुमती चुपचाप खड़ी रही वहाँ। अब जब बोली लगाने की बारी आई तो धनवा ने सबसे ज़्यादा पैसे लगाए और वसुमती को खरीद लिया। खरीद करके क्या हुआ कि वो अपने घर ले गया तो उसकी पत्नी जो थी उसको बड़ा अजीब लगा। उसने कहा कौन लड़की आ गई है, बात भी नहीं कर रही, बोलती भी नहीं है, और उसको थोड़ा शक हुआ कि ये क्यों लेकर के आ गया है, पर उसने कुछ बोला नहीं। अब वसुमती चुपचाप कोने में बैठी रहती और देखती। पर क्या था, धीरे धीरे उसको लगने लगा कि ये जो धनवा है, ये जो आदमी है इस घर का, ये मुझको पिता की तरह प्यार करता है, और वो करता भी था। उसके मन में बेटी की तरह उसके प्रति भाव थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जब धनवा घर के अंदर आया तो अपने यहाँ भारत में नहीं होता कि बड़े को आप पैर छू करके प्रणाम करते हो, तो ऐसे ही क्या हुआ कि वसुमती ने जैसे ही धनवा घर के अंदर आया तो उसने झुक करके उनके पैर छुए तो जो बाल थे वसुमती के वो उसकी धोती पर गिर गए। बाल थे तो धोती पर गिर गए। अब जब वो अपने घर के अंदर गया तो उसकी पत्नी को बड़ा शक हुआ। उसने कहा कि बाल कहाँ से आ गए, कुछ बोली नहीं। पर जब अगली बार धनवा गया कहीं व्यापार के दौरे पर, 1 महीने के लिए बाहर गया घर से, तो सबसे पहले जो धनवा की पत्नी थी मूला, उसने उसको बुलवाया, वसुमती को बुलवा करके उसने उसके हाथ और पैर दोनों में तो बेड़ियाँ डलवाई, लोहे की बड़ी बड़ी हथकड़ियाँ लगवा दी यहाँ वहाँ अच्छे से मजबूत, और बंधवाने के बाद उसने उसके बाल पूरे साफ करा दिए। उसको लगा कि ये बाल के कारण ही जो है मेरे और मेरे पति के बीच में तनाव पैदा हो गया। बाल पूरे साफ करा दिए, बिल्कुल साफ, और करा करके उसने उसको लिया, तहखाने में डाला और घर छोड़ के चली गई। 1 महीने के बाद जब धनवह वापस लौटा तो उसको पता चला सारी बात कि ऐसा हो गया, और दौड़ करके वो पहुंचा तहखाने में ढूंढने के लिए। तो देखा वसुमती बिल्कुल मरने की स्थिति में, आंसू आ रहे हैं, खाना उसको 1 महीने से मिला नहीं, बिल्कुल कमज़ोर, मरने की स्थिति में। उसने उसको गोद में उठा करके बाहर लेकर के आया कि चौपाल पे रखूँगा, सूरज का प्रकाश पहुँचेगा तो थोड़ा जीवन आएगा उसके अंदर। ऐसे करके उसने उसको बाहर ले जा करके रखा चौराहे पर, और घर गया दौड़ करके कि देखें चौके के अंदर क्या है, खाने के अंदर क्या बना है। कुछ नहीं था, बिना पकी हुई दाल रखी थी वहाँ पर, बिना पकी हुई कच्ची दाल लेकर के आया। उसने रखी कि चलो कुछ तो जाए इसके पेट में, कुछ 1 महीने से नहीं खाया, कुछ तो जाए। और फिर वो दौड़ा बाजार की तरफ, खाए कैसे, हाथ पैर में तो बेड़ियाँ लगी हुई हैं। तो दौड़ करके गया कि लोहार को बुला करके लाता हूँ कि बेड़ियाँ जो है तोड़े। अब वसुमती ने सोचा कि मैं तो मरने को, महावीर के एक बार दर्शन हो जाते तो बस उतने में मेरा काम बन जाता। बस मेरे मन में तो एक ही इच्छा है, एक ही समर्पण है कि मुझे महावीर जो हैं कहीं से मिल जाएं। अब महावीर जो थे वो लंबे लंबे अनुष्ठान रखा करते थे, लंबे लंबे समय तक वो न खाना खाते न पानी पीते, कि जब तक मेरी शर्तें पूरी नहीं हो जाएंगी जब तक मैं नहीं खाऊंगा और नहीं बताऊंगा। और किसी को बताते भी नहीं थे कि उनकी शर्तें क्या हैं, ताकि लोग व्यवस्था बना लें। मन में शर्तें रखते थे, मन में शर्त रखते थे कि यदि कहीं भगवान है तो इन शर्तों को पूरा करेगा, और कोई नहीं जानता, मैं किसी को नहीं बता रहा हूँ।
आप नहीं जानते, आप नहीं जानते, भगवान तो जानता है। यदि वो मेरे मन की बात जानता है तो इन शर्तों को पूरा करे। तो उनने 5 महीने 25 दिन 5 महीने 25 दिन से न तो अन्न खाया था और न पानी पिया था, न तो भोजन का एक टुकड़ा उनके अंदर गया था और न जल गया था। क्यों? उनकी 7 शर्तें थी। 7 शर्तें पूरी हो जाएंगी तो खाना ले लूंगा और नहीं पूरी होंगी तो नहीं लूंगा। क्या क्या शर्तें थी बेटा? पहली शर्त थी कि मैं खाना सिर्फ राजकुमारी के हाथ से लूंगा। पहली शर्त क्या थी? कि खाना सिर्फ राजकुमारी के हाथ से लूंगा। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त ये थी कि राजकुमारी नौकरानी की तरह रह रही हो, राजकुमारी नौकरानी की तरह रह रही हो। तीसरी शर्त क्या थी? राजकुमारी के पूरे बाल साफ हो, एक भी केश नहीं हो उसके सिर पर। चौथी शर्त क्या थी? कि राजकुमारी के हाथ और पैरों में हथकड़ियां डली हुई हों। पांचवी शर्त क्या थी? राजकुमारी ने 1 महीने से खाना नहीं खाया हो। छठी शर्त क्या थी? राजकुमारी खाने में उनको कच्ची दाल दे। 7वीं शर्त क्या थी? कि राजकुमारी खाना देते समय रो रही हो। सारी की सारी शर्तें चंदनबाला ने पूरी करी। चंदनबाला ने पूरी करी, चंदनबाला का समर्पण। महावीर ने प्राप्त करी, महावीर का समर्पण। कहानी सच है कि झूठ ये अपन नहीं जानते, पर कहानी का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी का संदेश यह है कि यदि बेटा आपके मन में समर्पण है, आप भगवान के ऊपर भरोसा रखते हो, तो भगवान को दीवार को छेद करके भी आपके लिए रास्ता बनाना पड़ेगा तो बनाएगा। ये भगवान की जिम्मेवारी है। आपके अंदर समर्पण होना चाहिए। आपके अंदर संकल्प है, आपके अंदर समर्पण है, तो भगवान आपके लिए अपने आप रास्ता बनाते हुए चले जाते हैं। तो बेटा दूसरा सूत्र गुरुदेव ने बोला समर्पण, और तीसरा सूत्र गुरुदेव ने बोला संवेदना। संवेदना का मतलब है जब दूसरे को दर्द हो तो आपको दर्द हो, जब दूसरे के अंदर कष्ट हो तो आपके अंदर कष्ट हो। जब बेटा ऐसी पीड़ा, ऐसा दर्द आपके अंदर होने लग जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके स्वतः रास्ते खुलते चले जाते हैं। छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद फिर अपनी बात को समाप्त करूंगा। टॉल्स्टॉय का नाम आप लोगों ने सुना होगा। टॉल्स्टॉय बहुत फेमस राइटर हुए हैं, रशिया के, रूस के बड़े प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। लेखक होने के अलावा बहुत अच्छे इंसान भी थे। उनकी क्या आदत थी कि जब भी रास्ते पे निकलते तो जो उनके जेब में पैसे थे वो सब बांटते हुए चले जाते। तो उनकी पत्नी ने उनकी जेब में पैसे ही रखने बंद कर दिए कि कहीं भी जाएंगे तो किसी को भी दान दे देंगे। पर टॉल्स्टॉय एक बार रास्ते में निकले तो जितने आसपास के गरीब थे सबको पता चल गया, सब रास्ते में लाइन लगा करके खड़े हो गए। टॉल्स्टॉय की जेब में जो आया उनने देना शुरू करा, किसी को पैसे दिए। जब पैसे खत्म हो गए तो उनने अपना स्वेटर उतारा, स्वेटर उतार के दिया, कोट उतारा, कोट उतार के दिया, फिर जो उनके पास था वो देना शुरू करा। अंत में एक व्यक्ति के पास पहुंचे, वो बैसाखियां लेकर के खड़ा हुआ था, सहारा लेकर के खड़ा हुआ था, और तब तक वो सब कुछ दे चुके थे। तो बैसाखी वाला व्यक्ति जो था उसने उनका चेहरा देखा तो टॉल्स्टॉय की आंखों से आंसू आ गए। उनने कहा भैया अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा, और उनने उसको छाती से लगा लिया। बोले सॉरी, मुझे माफ़ करना, मेरे पे पैसे भी नहीं बचे, कपड़े भी नहीं बचे, कुछ नहीं मेरे पास देने को, खाली हाथ। ऐसा करके वो रोने लगे और उनने उस आदमी को गले लगा लिया। गले लगा लिया तो जो वो अपाहिज था, जिसके पास बैसाखियों से आया था, वो भी टॉल्स्टॉय को देख करके रोने लगा। उनने कहा साहब आज आपने जो दिया है वो आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया। आपने जो प्यार दे दिया 2 सेकंड के अंदर, वो आज तक कोई नहीं दे पाया। पैसे देने वाले तो बहुत मिले, दिल देने वाला कोई नहीं मिला। तो बेटा जब आपके अंदर से संवेदना फूटती है, जब आपके अंदर से दूसरे के दर्द को देख करके दर्द फूटता है, तो फिर आपका जीवन अपने आप उन्नति के मार्ग पर चलता चला जाता है। आप लोग यहाँ पर आए, इस अवसर को अपने जीवन का एक सौभाग्य मानना, और जो गुरुदेव ने 3 सूत्र बताए हैं उनको याद रखना कि आपने जो भी पथ सही सोचा उस पथ पर संकल्प के साथ, समर्पण के साथ, संवेदना के साथ आगे बढ़ते चले जाना, तो आपका जीवन अपने आप ऊंचाइयों को प्राप्त करता हुआ चला जाएगा। भगवान करे कि यहाँ आपकी जो यात्रा, जिस कारण से आप लोग आए, उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को आप लोग प्राप्त करो, अपने जीवन में अच्छाइयों को धारण करो, और गुरुदेव का जो सपना था उसको साकार करो। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं।